अमूमन लोगों की शिकायत रहती है कि साहब आज सड़क बनाओ, कल वो पानी के लिए खोद देते हैं, कल पानी वाली सड़क ठीक करो, फिर सीवर के लिए खोद देते हैं। कि मैं एक कंप्लीट पैकेज लेके आया हूँ जिसमें सीवर, पानी, नाली और सड़क। तो एक बार में अगर ये बन गया और 5 साल तक मेंटेनेंस, तो फिर आगे उसको बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए समाज के सरोकार के मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। जनता की सटीक राय जो है वो आप तक लेकर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा से 5 साल से विधायक के तौर पर मौजूद रहे विनोद चमोली जी, और आगामी चुनाव में भी जो है वो मैदानी रण में उतरने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, प्रगतिशील राजनीति के लिए पूरे देश में इस वक्त प्रगतिशील राजनीति का जो माहौल बना हुआ है, आप अपनी धर्मपुर विधानसभा में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, जब हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं तो 2 विषय बड़े स्पष्ट हो जाते हैं। एक तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहली बात तो यह है, नकारात्मक भाव लेके प्रगतिशील राजनीति नहीं हो सकती, और प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। है ना, 2 चीजें हैं। मैंने मात्र इस समय नहीं है, मैं पिछले 35-36 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मैं सभासद के रूप में भी रहा, देहरादून के चेयरमैन के रूप में भी रहा, 2 बार मेयर के रूप में भी रहा, आज मैं विधायक के रूप में हूँ, और फिर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हूँ। तो मैंने की ही प्रोग्रेस की राजनीति है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। और यही कारण है कि देहरादून की जनता ने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, और आज भी उन्हीं इरादों के साथ, उन्हीं कार्यक्रमों के साथ, उसी सोच के साथ मैं चुनाव के मैदान में हूँ। और मुझे विश्वास है कि लोग मेरी सोच पर हमेशा मोहर लगाते रहे हैं, आगे भी लगाएंगे। अगर मैं सवाल करूं कि मेयर के पद पर तैनात 2 बार, उसके बाद आपको टिकट मिलना धर्मपुर विधानसभा से, और जनता का लगातार आप पर विश्वास बनाए रखना, ये कहां तक आपको लगता है? और आगे भी आपने कहा जनता आपका साथ देगी, तो इस बात से किस तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह आज तक लोगों का मुझे समर्थन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और एक बड़े मार्जिन की ओर बढ़ रहे हैं। और जब मैं धर्मपुर विधानसभा की जीत की बात करता हूं, तो मुझे ये भी दिखाई पड़ता है कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो कुछ काम हम लोग अभी तक कर पाए, कोरोना के काल काफी काम प्रभावित भी हुए, तो जिस ओर हम उत्तराखंड को ले जाना चाहते हैं, जिस विकास की गति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको और आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है लगातार। किस मॉडल को लेकर जो है आप धर्मपुर विधानसभा में काम करते हैं, जो आपको दूसरे विधायकों से अलग बनाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि मैं नगर निगम में कई साल मेयर रहा, मेयर कॉलोनी अध्यक्ष भी रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से पैनलिस्ट भी रहा, इन सब चीजों ने मुझे काफी हद तक तैयार किया है। और मैं तात्कालिक समाधानों के बजाय दीर्घकालीन योजनाओं पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। नियोजन में मेरा मुख्य दिलचस्पी रही है, और नीतियां बनाने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो मैंने धर्मपुर विधानसभा के लिए जो काम, रुके हुए काम थे, बड़े काम थे, एक तो उनको पटरी पे लाया हूँ, उस पर काम चल रहे हैं। साथ में नियोजन की दृष्टि से मैंने पूरी विधानसभा का एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, काफी हद तक उस पर काम हो गया है, और कुछ काम अभी बाकी है। अब मैं कह सकता हूं कि आने वाला जो ये 5 साल है, ये धर्मपुर विधानसभा के स्वर्णिम 5 साल साबित होने वाले हैं, और एक समय आएगा, लोग देखने आएंगे कि आखिर धर्मपुर विधानसभा में इतना सब कुछ कैसे हुआ है। आपने भी विकास की बात की, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जो 5 साल आपने बिताए हैं, उसमें आपने अगर मैं आपसे पूछूं विकास कितना हुआ है, कौन कौन सी समस्याएं जो है उनका निवारण हुआ है, अगर आगे भी सत्ता में आप आते हैं तो कौन सी वो समस्याएं होंगी जिन पर सीधा आपकी नजर होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप विकास की बात करते हैं तो एज ए होल पूरा गिना पाना संभव नहीं, क्योंकि समय इतना है नहीं। लेकिन जनरल जो एक मोटा मोटा जो कम्युनिटिव उसका एक जो अमाउंट है, जिसका जो विकास पे खर्च हुआ है, तो 1025 करोड़ के विकास कार्य इस समय मेरी विधानसभा में चल रहे हैं या हुए हैं इस समय वर्तमान में। तो एक तो इन विकास कार्यों को पूरा करना, क्योंकि उसको पूरा भी होना है। अब जहां मैं इस समय बैठा हूं बंजारावाला क्षेत्र में, इसी इलाके में 5 ऐसे हमारे वार्ड हैं शहर के, और 1.5 वार्ड हमारा कैंटोनमेंट का है, जहां 584 करोड़ की लागत से सीवर लाइन भी पड़नी है, पेयजल लाइनें पड़ रही हैं,
आपका ड्रेनेज ठीक होना है, रोड्स बनने हैं, उसका 5 साल मेंटेनेंस होना, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अभी क्या होता था कि अमूमन लोगों की शिकायत रहती कि साहब आज सड़क बनाओ, कल वो पानी के लिए खोद देते हैं, कल पानी वाली सड़क ठीक करो, फिर सीवर के लिए खोद देते हैं, तो एक बार में काम नहीं होता है। तो ये प्रयोग मैंने पहली बार पूरी विधानसभा में किया है कि मैं एक कंप्लीट पैकेज लेके आया हूँ, जिसमें सीवर, पानी, नाली और सड़क। तो एक बार में अगर ये बन गया और 5 साल तक मेंटेनेंस, तो फिर आगे उसको बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। एक बार में पूरा एरिया प्लान हो गया, डेवलपमेंट हो गया उसका, स्मार्ट वर्क जिसे कह सकते हैं। स्मार्ट वर्क, इसका डेवलपमेंट हो गया। तो यही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के माध्यम से इस तरह काम किए जा सकते हैं। तो वो काम इस समय शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में जब ये काम मैं कर चुका हूँ और बाकी क्षेत्रों में फिर मैं इसको आगे इम्प्लीमेंट करूंगा, तो ये अपने आप में एक कहते हैं ना, इसकी एक स्टडी का सब्जेक्ट बनेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं कि किसी एरिया को एक ही बार में कैसे प्लान करना है डेवलपमेंट के लिए, और एक बार में कैसे उसकी सारी समस्याओं का समूल समाधान होना है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट बनेगा फ्यूचर में, और लोग इसको स्टडी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से आज मैंने आपसे बात की प्रगतिशील राजनीति के लिए जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, क्या कहना होगा आपका इसके लिए? अपने कोई सुझाव अगर आप देना चाहें, और अपने क्षेत्र की जो जनता है उससे जो अपील आप करना चाहेंगे धर्मपुर के लिए, वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए यू शुड हैव टू बी पॉजिटिव माइंड टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स के। हम राजनीति में क्यों आए हैं? तो हम कुछ करने के लिए आए हैं, लोगों को कुछ राहत देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आए। राजनीति के माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, उससे विकास भी उसका एक हिस्सा है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम जिस लाइन पर काम कर रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ है। अब जैसे आप जैसे बच्चे हैं जो आगे आएंगे, तो उसको भी उसका सोच भी इसी तरह का होना चाहिए कि आगे चल के हम लोगों से टेक ओवर कर सके, उस चीज को आगे बढ़ा सके। तो बड़ा टास्क ये है कि काम तो देखिए होगा, काम में बहुत सारे कंस्टेंट्स हैं, पैसा नहीं है, कभी सैंक्शन नहीं है, कभी उसके कारण डिले हो जाते हैं, लेकिन सोच सही होना चाहिए, प्लानिंग सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं जो आगे टेक ओवर करेंगे, वो पहले से उनकी ग्रूमिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आगे उन चीजों को और बेहतर बना कर ले जाए, आगे बढ़ाए। तो एक तो ये बड़ा टास्क है। दूसरा ये है कि मैं क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है, क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है एक दिन में पूरा नहीं होता है। हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, उसको धरातल पर उतारने में समय लगता है। 2 साल कोरोना के भी रहे, जिसके कारण काफी चीजें प्रभावित हुई हैं। तो जो मेरा प्लानिंग है इस समय, जिसपे मैंने पूरे देहरादून जो धर्मपुर विधानसभा है उसका एक फाउंडेशन रखा है, तो मुझे एक अवसर और देंगे तो 5 साल में मैं काफी कुछ हद तक वो चीजें सामने आ चुकी होंगी, हो चुकी होंगी। तो लोग देखेंगे कि जो 5 साल आगे लोग मुझे देने जा रहे हैं, ये धर्मपुर विधानसभा के स्वर्णिम 5 साल साबित होने वाले हैं। इसीलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भाई आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और हमें एक अवसर और दें, ताकि मैं इस क्षेत्र को अपने सपनों का क्षेत्र जैसा मैंने प्लान किया हुआ है वो बना सकूं और लोगों को उसका लाभ मिल सके। जी, तो चमोली जी इस पर साफ कहते हैं कि आपके पास प्लान्स होनी चाहिए ताकि आप सकारात्मक तौर पर उन पर काम कर सके। कहीं ना कहीं समस्याएं भी सामने आती है, क्योंकि जो चीजें हैं एकदम धरातल पर नहीं उतरती, उनको धरातल पर उतारने के लिए आपको प्लान चाहिए, काम चाहिए। और जनता से भी यही अनुरोध है कि आने वाले 5 सालों में जो काम होगा वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगर आपको आईपा की ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।